हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी उपजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री मद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। अयोध्या धाम की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमल श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूप सागरजात सहगण रघुनाथान्वितांच साद्वैत सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिताभिषेकान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी
सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग भागवत गीता के ऊपर प्रवचन करेंगे। भागवत गीता का ये जो अध्याय है 15वां अध्याय पे बात करेंगे। जो द्रुपद राजा थे, उनकी कन्या थी द्रौपदी। उसका जो विवाह करने का जो टाइम था, उस टाइम उन्होंने कैसा विवाह किया, उस विवाह के लिए उन्होंने कैसी अरेंजमेंट की थी और उसमें कौन जीता और अर्जुन और कर्ण ये क्यों युद्ध एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते थे और उनका युद्ध हुआ था। तो इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा ये अध्याय है भागवतम का यहाँ से। और दूसरी बात मुझे कहनी है, आप लोग मेरे जो YouTube पे चैनल है श्रीमान ललित कृष्ण दास, ये चैनल आप अपने सगे संबंधी मित्र परिवार और जो गांव में रहने वाले, जो अलग अलग गांव के कोने कोने में जो रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को वीडियो सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक भी अकाउंट भी है ललित कृष्ण दास और लक्ष्मण आश्रय का। इसको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो प्रवचन करते हैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं करते। हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हमारा सनातन हिंदू धर्म है, ये करोड़ों सालों से आया है। अरे आज हमारा हिंदू धर्म का जो प्रचार होना चाहिए, भागवतम का प्रचार होना चाहिए, भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए, चैतन्य चरितामृत का प्रचार होना चाहिए और कृष्ण भक्ति का जो प्रचार होना चाहिए। तो हर कोने कोने में जाके लोगों को समझना चाहिए कि हमारा ये शरीर जो हमें भगवान ने दिया है वो किसके लिए दिया है। खाली पेट भरने के लिए और प्रॉपर्टी जमाने के लिए नहीं। तो भगवान ने हमें शरीर दिया है, पेट के लिए जितना मिलता है उतना कमाओ, लेकिन भक्ति में ज़्यादा करो, भक्ति ज़्यादा करो, संकीर्तन करो, प्रवचन सुनो, मंत्र बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। इसके लिए हमें ये जीवन दिया है। ये गाँव के लोगों को मालूम नहीं है। और उधर जाने के बाद क्या होता है कि वो लोग कोई बाबा बुआबाजी, एक ज्योतिष, ऐसे अंधश्रद्धालु कोई ऐसा बाबा मिलता है, उसको पकड़ के अपना उसके ऊपर श्रद्धा रख के चलते हैं। और इसी वजह से उनको मालूम नहीं असली भगवान कौन है और नकली लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी वजह से उनको भक्ति में लाने के लिए अपना एक प्रचार चालू है। तो मेरा कहने का मतलब सबसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार कीजिए। अध्याय भागवतम का अध्याय 15वां है। यस्त श्रद्धाद द्रुपद गेहमुपागताना राज्ञा स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदा नाम तेजोहत खलु मयाभिहतच्छमसः सज्जीकृतेन धनुषा धिगताच कृष्णः। यस्य श्रद्धाद द्रुपद गेहमुपागतानः राधन्या स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानमः तेजोहत खलु मयाभिहतज्ञाच मस्स सज्जीकृतेन धनुषा धिगताच कृष्णः। यत म्हणजे जिनके कृपामय, श्रद्धयाथ म्हणजे बल से, द्रुपद म्हणजे गेहम राजा द्रुपद के महल में
उपागतानाम सभेकत्र राज्ञाम म्हणजे राजाओं का स्वयंवर मुखे स्वयंवर के अवसर पर स्मर दुर्मदानाम समस्त काम विचार वालों का तेज बल हतम म्हणजे नष्ट हो गया, खलु म्हणजे मानव, माया म्हणजे मेरे द्वारा, अभिहता म्हणजे छेदा गया, च म्हणजे भीम, स म्हणजे मछली का निशाना, सज्जी कुतेन धनुष्य तैयार करके उस धनुष्य से अधिगदा प्राप्त किया, च म्हणजे भी कृष्णा म्हणजे द्रौपदी, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है। अनुवाद, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष्य बाण से मैं मस्त लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। ये कौन बोल रहे हैं? ये अर्जुन बोल रहे हैं अपने भाई से, क्योंकि कृष्ण भगवान जब चले गए तभी वो यादों में आके उन्होंने बताया है युधिष्ठिर महाराज से। तात्पर्य, द्रौपदी राजा द्रुपद की अत्यंत सुंदर कन्या थी। किसकी? द्रौपदी किसकी कन्या थी? राजा द्रुपद की सुंदर कन्या थी। और जब वह तरुण हुई तो प्राय समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। जब वो तरुण हो गई तभी सभी राजकुमार उससे शादी करने के लिए तैयार थे। लेकिन द्रौपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। लेकिन द्रुपद राजा का मकसद क्या था कि अपनी जो एक जो लड़की है, सुंदर लड़की है, वो खाली अर्जुन को ही देंगे, बाकी किसी राजकुमार को नहीं। अतएव उन्होंने एक सुंदर युक्ति सोची। तभी उन्होंने क्या सोचा? एक सुंदर युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। इधर मकान के छत पे ऊपर एक मछली, चक्र में मछली को लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होगी। उसमें शर्त क्या रखी थी? रक्षक चक्र से होकर, म्हणजे रक्षक चक्र जो रहता है उससे होकर उस मछली के ऊपर आंख भेदनी है, आंख में आंख भेदनी है। और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं थी। उसको डायरेक्ट देखने की अनुमति नहीं थी, नीचे देख के। जमीन पर एक जलपात्र था जिसमें लक्ष्य का चक्र का प्रतिबिंब पड़ गया रहा था। जमीन में एक जलपात्र म्हणजे पानी का एक बहुत थाली था, उसके अंदर पानी था, और उस पानी में वो जो चक्र था और चक्र को लटका हुआ जो मछली था वो दिखता था। और उस पानी में देख के उस मछली को मारना है, उसका आग भेजना है। जिससे लक्ष्य था चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंबों को देखकर लक्ष्य साधना था। मतलब उस चक्र को जो लटका हुआ मछली था उसका प्रतिबिंब पानी में दिख रहा था, तो पानी में देख के मछली का जो आँख है उसको फोड़ना था। महाराज द्रुपद अच्छी तरह जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या कर्ण की सफलता पूर्वक संपन्न कर सकता है। महाराज द्रुपद क्या जानते थे? ये कार्य खाली दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो अर्जुन कर सकता है या दूसरा कर्ण कर सकता है। और जब उस दरबार में फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते, फिर भी उनका इच्छा क्या था? अपनी जो पुत्री है वो अर्जुन को ही देना चाहते थे। जब उस राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न
ने सभी राजकुमार से अपनी युवा बहन का परिचय किया था, तो उस समय कर्ण भी था। द्रौपदी का भाई का नाम क्या है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ये उसका भाई का नाम है। उसने अपनी बहन की सब राजकुमारों से पहचान करके दिए, तभी कर्ण भी वहाँ उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने हेतु अपने भाई से इच्छा व्यक्त की। पर द्रौपदी ने क्या इच्छा व्यक्त की कि द्रौपदी ने इच्छा की, अब आगे देखिए, केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी, वैश्य शूद्र इनको नहीं स्वीकार करेगी। उसने क्या चतुराई से चतुरता पूर्वक अपने भाई से इच्छा प्रकट क्या की कि वो खाली क्षत्रिय से ही ये काम करने के लिए बताएगी, स्वीकार करेगी, शूद्र और वैश्य से नहीं। शत्रुओं की तुलना में कम शूद्र वैश्य या तथा शूद्र शत्रुओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय कैसा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे ऊपर कौन है? वैष्णव। वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे नीची जात कौन सी है? शूद्र और वैश्य। तो उनसे वो शादी करना नहीं चाहती थी, उनके वो राजकुमार रहे या कोई रहे उनसे शादी, खाली क्षत्रिय जो है उनसे ही वो चाहती थी। और अर्जुन क्षत्रिय थे और कर्ण क्षत्रिय नहीं थे, वो शूद्र थे। क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है वैश्य और शूद्र। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। कर्ण किसके पुत्र ऐसे जाना जाता था? शूद्र बढ़ई के पुत्र है ऐसा जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया और इसी वजह से द्रौपदी ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मस्तभेद कर दिया तो सबको आश्चर्य हुआ। जब मतलब अर्जुन ने अपने वेश में आकर उस मछली की आँख को जब भेद दिया तभी सब लोग आश्चर्य हो गए। सबने, विशेषतः कर्ण ने उससे घनघोर युद्ध किया। तभी एक्चुअली क्या है, द्रौपदी से कर्ण बहुत प्यार करता था और ये द्रौपदी को भी मालूम था और कर्ण को मालूम था, लेकिन अर्जुन को नहीं मालूम था। तो अर्जुन को ये भी मालूम नहीं था कि कर्ण ये अपना सावत्र भाई है, ये भी मालूम नहीं था। वो यही सोचता था कि वो दूसरा आदमी है, जैसा कि दुर्योधन के ग्रुप का आदमी है, यही समझता था। लेकिन उसको ये मालूम नहीं, माँ ने बहुत ये बात छुपा के रखी थी महाभारत में। तो तभी ये जब उसने जीत लिया कि मछली का आँख फोड़ के द्रौपदी को अर्जुन ने जीत लिया, तभी कर्ण की बहुत आग हो गई, तो उसने अर्जुन से युद्ध किया। किंतु उस टाइम कौन थे? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध से सफल हुए। तभी जब अर्जुन ने ये जो हासिल कर दिया, विजय पा लिया, तभी अन्य राजकुमार और कर्ण के युद्ध से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। क्योंकि सब लोग आग हो गई सबकी, क्योंकि इसने कैसा थोड़ा हम नहीं कर सके, इसने किया, तो ऐसा मतलब हुआ। और उसे द्रौपदी अथवा कृष्ण का साथ हाथ प्राप्त हुआ और उसी टाइम द्रौपदी का हाथ अर्जुन के हाथ में सौंपा दिया गया। अर्जुन जिन श्री भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली थे। अर्जुन महाभारत जीते, सब कुछ कर रहे, तो किसकी शक्ति थी? भगवान श्री कृष्ण की। ये भगवान श्री कृष्ण के एकदम बहुत
बहुत और बहुत ही मानने वाले, चाहने वाले और दोस्त, मित्र, भाई, ऐसा मतलब रिलेशन था किससे? अर्जुन से। और इसीलिए वो अर्जुन के लिए कुछ भी करना चाहते थे। और इतना उन्होंने तभी ये जो शक्ति थी अर्जुन के पास, वो किसकी शक्ति थी? कृष्ण भगवान की ही शक्ति थी। और उस शक्ति के वजह से अर्जुन इतना तेज थे। उन्हीं की उपस्थिति अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। और ये सब युधिष्ठिर को सबको बता रहे थे, क्योंकि ये जो बता रहे थे मैंने ऐसा पाया, तो क्यों पाया? कृष्ण भगवान की इच्छा के वजह से ही पाया, अन्यथा मैं नहीं पा सकता था। ये अपने सबको याद दिला रहे थे कि आज ये जो द्रौपदी जो मुझे मिली है, तो कृष्ण भगवान के, द्रौपदी का नाम एक भी ऐसा है कृष्णा, ये भी नाम है। तो कृष्ण भगवान की वजह से ही द्रौपदी अर्जुन को मिली थी। देखिए क्या है कि कर्ण और अर्जुन से भी कर्ण तेज था। क्योंकि कर्ण ये सूर्य पुत्र है, लेकिन वो किसको मालूम नहीं था, उसके माँ को ही मालूम था। और हर बच्चा जब माँ को होता है तो इसके बाप कौन है, उसके माँ को ही मालूम रहता है, उसके पिताजी को मालूम नहीं रहता। कितने ऐसे बच्चे हैं कि उनके बाप उनके माँ को मालूम है, बच्चों को मालूम नहीं अपना बाप कौन है, किसी को बाप मान के चल रहे हैं, ऐसा भी है। तो ये इसीलिए इतिहास में कहा गया है कि अगर बच्चा होता है तो उसके बाप को ही मालूम है उसके कितने बाप है, एक है, दो है, या जो भी है, कितने बाप है वो उसके माँ को मालूम है। तभी बोले जाते हैं माँ को ही सब कुछ मालूम रहता है बच्चे के बारे में। तो एक्चुअली सूर्यपुत्र कर्ण जो हुआ था, तभी उनके माँ ने उनको बताया नहीं था। और नहीं बताने की वजह से उसको अर्जुन को मालूम नहीं था, 5 पांडवों को मालूम नहीं था कि अपना भाई कर्ण है। और जब मर गया था, उसके बाद उनके माँ ने उनको बताया कि ये भाई तुम्हारा था। तभी युधिष्ठिर ने माँ को श्राप दिया था कि इसके आगे कभी भी औरत महिला या औरत जात में कोई भी चीज़ उनके पेट के अंदर नहीं रहेगी, वो तुरंत उबला। इसीलिए आज भी कोई भी औरत को या महिला को कोई भी चीज़ बताई जाती है, वो उसके मुंह में नहीं रुकती ज़्यादा टाइम, वो 1-2 दिन में निकल जाती है उसके मुंह के बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वरदान युधिष्ठिर ने दिया है उस टाइम। क्योंकि अगर वो माँ अगर उसको 5 पांडवों को अगर बताती तो वो कर्ण को बचाते थे। एक्चुअली कर्ण दुर्योधन के ग्रुप में था और 5 पांडवों के ग्रुप में नहीं था, इसीलिए। और दूसरी बात, ये द्रौपदी के वजह से ही, जब द्रौपदी को अर्जुन ने जीता, और कर्ण द्रौपदी से प्यार करता था, और प्यार करने के वजह से द्रौपदी कर्ण ये शूद्र था, इसीलिए उसको नहीं चाहती थी और वो अर्जुन को चाहती थी। लेकिन कर्ण चाहता था द्रौपदी को, और ये वो दोनों को ही मालूम था। लेकिन इसीलिए उसने अपने भाई से क्या कहा कि मुझे क्षत्रियों के साथ ही क्षत्रिय राजा है उनके साथ ही ये करना है, शूद्र और वैश्य के साथ नहीं है। तो इसीलिए ये बताया गया है कि ये जो था शूद्र था कर्ण, उसको शूद्र बताया गया। शूद्र की वजह से उसको बाद में जो वैश्य शूद्र जो थे राजा, तो अर्जुन ने जब ये विजय जीत लिया, मछली का आँख फोड़ के द्रौपदी को जीत लिया, तभी सब राजा को गुस्सा आने के बाद अर्जुन के साथ युद्ध किया, उन्होंने घनघोर युद्ध किया, क्योंकि ऐसा हमारे साथ क्यों होता। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था तभी कृष्ण भगवान थे, और कृष्ण भगवान ने ही सबको युद्ध से भगाया। और उस टाइम जीता कौन? अर्जुन ही जीते, क्योंकि उधर कृष्ण भगवान थे। कहने का मतलब क्या है कि ये जो था मतलब द्रुपद राजा ने
कैसी युक्ति रचाई थी। इतने राजकुमार आए थे द्रौपदी के साथ शादी करने के लिए, तभी उसने, अगर देखो 1000 आदमी से या 100 आदमी से एक को चुनना है तो कैसा चुना जाता है। तो उस टाइम से राजा मतलब भगवान की टाइम से ही ये चलता आया है। और इसीलिए आज नौकरी में भी कितने लोग नौकरी 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 करते हैं, लेकिन उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके पास वैसे डिप्लोमा, उनकी डिग्री ऐसा नहीं रहता। और उसी वजह से लोग जो सब में अग्रसर रहते हैं, डिप्लोमा में, जनरल नॉलेज में, और हर चीज़ का अनुभव उनको रहता है, वो उस परीक्षा में पास होके वो नौकरी तुरंत पकड़ते हैं। और जिसके पास खाली पढ़ाई है और नॉलेज नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, कुछ नहीं, खाली वो बोलता है मेरे को नौकरी, तो उसको वो नौकरी नहीं मिलती। इसलिए हर आदमी ने अपने को प्रथमता खुद को स्वाभिमानी बनाना चाहिए। और स्वाभिमानी बनाने के बाद उस आदमी ने अपने पास आध्यात्मिक नॉलेज रखना चाहिए। आध्यात्मिक नॉलेज में संस्कार आता है, संस्कृति आता है और आध्यात्मिकता आता है। और ये चीज़ आने के बाद वडीलधारी जो व्यक्ति रहते हैं, माताजी, पिताजी, दादी, दादा, और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका आदर प्रथम करना चाहिए। कोई भी अगर घर में आता है तो उसको आप बोल के पुकारना चाहिए। ये अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उससे खराब लगता है। आप भले बच्चा रहेगा छोटा, उसको भी आप बोलेंगे ना तो अच्छा आदत बनती है। और वो आदत के वजह से आपका जो बात करने का तरीका है, वो बात करने के तरीके से लोगों को अच्छा लगता है कि वो ये आदमी सही है। तो इसी वजह से आज जो राजा महाराजा ने जो योजना बनाई, और वो योजना आज भी चलती है हर जगह पे। इसीलिए हर आदमी ने आध्यात्मिकता, आज भक्ति में हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? देखिए, हम लोग अगर जो भक्त नहीं है और जो भक्ति में नहीं आते, उनकी हालत देखो क्या होती है। और जो भक्ति में आता है और भक्त बनता है, उसको भगवान का सहारा रहता है। क्योंकि भगवान यही जानते हैं, अगर मेरा भक्त होता है, सब देवता को छोड़ के मेरे पास आने के बाद मेरा भक्त होता है, तो उस भक्त की जवाबदारी मैं लेता हूँ। तो उसका सपोर्ट कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो इसीलिए सर्व त्याग करके कृष्ण भक्ति में आके अगर जो आदमी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र को सुबह दोपहर शाम रात्र, ऐसा जैसा आपके काम से टाइम मिलने के बाद जो जपता है और नामस्मरण करता है, प्रवचन सुनता है, कीर्तन करता है, तो उसके साथ भगवान का सपोर्ट रहता है। और जो आदमी ये नहीं करते हैं, खाली उनको ऐसा लगता है भक्ति में क्या रखा है यार, पेट के लिए देखो, कुछ पैसा जमेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, एंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे, जीवन 4 दिन के चांदने मतलब मिला है तो ऐश आराम करेंगे, ये उनको लगता है। लेकिन जो उसके नसीब में भगवान ने लिखा है ना, वही उसको मिलेगा। वो कितना भी मतलब तकलीफ सहे और पैसा कमाए, वो उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि जब उसने कुछ अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा होएगा, और जिसने कुछ बुरा किया उसके साथ बुरा। क्योंकि ये नियति का चक्र है, और नियति के चक्र के वजह से हर आदमी को नियति कभी किसको छोड़ती नहीं। नियति का कर्तव्य क्या, जैसा करनी वैसा भरनी, ऐसा जो कहा गया, सेम पोजीशन। तो इसीलिए नियति के चक्र से कोई नहीं छूटता है। और इसीलिए भगवान को कभी भी डर के अपना जो भी हम लोग काम करते हैं वो करना चाहिए। और कभी भी काम करना है ना, तो एक निष्ठा होकर ईमानदारी से काम करो। भले फ़ायदा नहीं मिलेगा चलेगा, मेरा भगवान के साथ रिश्ता है, भगवान के चरण में मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई लालच में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली सेवा कर रहा हूँ निस्सीम भाव से भगवान की, मेरे भगवान की। ऐसी बात करके अगर काम करता हूँ तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि स्वार्थ के लिए, आज देखिए इस संसार, ये कलयुग है, इस कलयुग में कोई आदमी शांत नहीं है। हर आदमी
पेट के भरने के पीछे या बाल बच्चे का परिवार चलाने के पीछे सुबह उठने से रात को दिन रात मतलब सुबह से रात 12-10 बजे तक काम के पीछे पड़ा रहता है। ये इसको टोपी डालो, वो उसको टोपी डालो, उससे झूठ बोलो, ये उससे झूठ बोलो, इसको झूठ बोल के इसको दे दो, उससे ये जो कर रहा है ये सब पाप अपराध है। ईमानदारी, अगर जो ईमानदारी से काम करता है उसको तकलीफ भी नहीं होगी। ईमानदार आदमी का काम यही है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। करेंगे तो ईमानदारी से पूरा करेंगे, अगर गलत करना है तो मेरे से होएगा नहीं, सीधा बोल के बाजू में हटता है, क्योंकि वो टेंशन लेना नहीं चाहता है। उसको मालूम है अगर मैं कुछ करूँगा तो इसका जवाब मुझे किसको देना पड़ेगा, भगवान को देना पड़ेगा। तो मैं भगवान से झूठ को क्यों बोलूँ ईद भर पेट के लिए? अरे ईद भर पेट तो सब भरते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर मैं पेट भरूँगा तो मेरा विचार सरणी अच्छी रहेगा, मेरा आत्मा अच्छा रहेगा और मेरा चेहरा प्रसन्न रहेगा। तो मुझे ईमानदारी करके मेरा काम करना है, बेईमानी करके नहीं करना है। ये पहली चीज़ है और इसीलिए हर आदमी ने ये सोचना चाहिए। और तुम्हारे पास कितना भी पैसा आएगा, कितना भी प्रॉपर्टी रहेगी, तो आया पैसा खाली दिखेगा, प्रॉपर्टी आपको दिखेगा, आपके साथ तो जाएगा नहीं। इसीलिए हर आदमी ने अपने पेट को जितना लगेगा उतना कमाने का और आनंद से रहना का, क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है 84 लक्ष योनि के बाद मिला है। और 84 लक्ष योनि में आप जो योनि में थे, उस योनि में आपने कितने तकलीफ सहे हैं वो आपको मालूम नहीं, भगवान को मालूम है। कितने हजारों लाखों करोड़ों के बाद आपको एक मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद जब आदमी भक्ति में अगर प्रसन्न होता है, भक्ति में तल्लीन रहता है, आनंद से काम करता है, प्रसन्न मुद्रा से काम करता है, कोई टेंशन नहीं लेता है, तो उसका फिक्स भागवत धाम जाना है, भगवान के चरण में जाना है। क्योंकि हम लोग जब पहले जन्म में आए थे तभी भागवत धाम से ही इधर आए थे। और भागवत धाम में भगवान क्या बोलते हैं, मेरा अंश तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उस अंश से क्या क्या करते हो वो उसी वजह से आपका अगला जीवन रहता है। हर जीव जंतु में, छोटे से मूंगी से लेके ब्रह्मा जी तक, हर चीज़ में भगवान का अंश है। लेडीज़ और जेंट्स, ये जो कहा गया है सुंदर पत्नी, सुंदर पति, ये कहा एक्चुअली ये माउस के दो गोले हैं। देखो आज समाज में ऐसा चीज़ चल रहा है कि वो कितनी सुंदर है, आदमी देखते ही, अच्छी औरत को देखते ही तुरंत भागता है, मतलब प्रसन्न करता है, और कभी उसको मेरे को वो मिलेगी ऐसा सोचता है। और सुंदर पत्नी, जो सुंदर औरत रहती है, वो भी सुंदर आदमी को देखते वही सोचती है कितना अच्छा आदमी है, कितना पैसे वाला है, कितना, लेकिन वो एक मेरे को अगर मिलेगा पति तो कितना मेरा ऐसा। ये खाली ऊपर का माया है, माया। और ये माया के वजह से आदमी क्या करता है, एक दूसरे को प्रसन्न करता है। प्रसन्न करने के बाद जब उसकी जो ये ऊपर की जो माया रहती है वो बुझ गई तो उसका बाद में तिरस्कार करता है। आज समाज में यही हो रहा है, जो उसको तुरंत इच्छा तृप्त हो गई, आदमी को कंटाल लाता है। लेकिन ये कभी सोचना चाहिए, ये दोनों भगवान ने माया के गोले बने, इसमें माया के नहीं, रक्त के गोले हैं। ये जो शरीर है ये हाड़ और मांस का एक पुतला है, और इस मांस के पुतले में औरत को भी वैसा ही दिया है, पुरुष को भी वैसा ही दिया है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो फायदा कुछ नहीं, फायदा उनको लिंग का रखा है अलग अलग। तो इसमें यही समझना चाहिए, मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, वो भी भगवान का अंश, औरत भी भगवान का अंश है, और पुरुष भी भगवान का अंश है। तो ये दोनों अंश भगवान के होते हुए मैं कितना पाप कर रहा हूँ, मैं क्यों ना उसके साथ ईमानदारी से, एक विनिष्ठ से, पारदर्शक पद्धति से और मैत्रीपूर्वक संबंध करूँ, ये क्यों ना कर रहा है? क्योंकि वो जो स्वार्थ है, स्वार्थ, आज मैं ऐसा देखा हूँ कि कितने आदमी मतलब एक से झूठ बोल के अपना स्वार्थ साधते हैं। तो ये स्वार्थ खाली फायदे के लिए है। और ये कलयुग में हर आदमी को ये नहीं समझता है, औरत भी मांस का गोला है, आदमी भी मांस का गोला है। तो इसमें क्या रखा है, खाली वो तात्पुरती, मतलब जब तक नहीं मिलता है तब तक, जैसा ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास पैसा आएगा तो कितनी प्रॉपर्टी करूँगा, कितनी गाड़ी लेके घूमूंगा। जब गाड़ी के गैरेज शोरूम में जाते हैं
और गाड़ी खरीद के जो चलाते हैं 2-4 बार, उसके बाद उस गाड़ी के ऊपर की इच्छा ही तृप्त हो जाती है। बाद में बोलता है वो नहीं दूसरी गाड़ी अच्छी है। तो वैसा ही आज लोग औरत के साथ करते हैं। तो मैं कहने का मतलब क्या है, औरत कितनी भी तेजस्वी रहना, सुंदर रहना, तो जो पहली रहती है और या दूसरी रहती है, उसको वही नज़र से देखना चाहिए। कितनी भी औरत सेम भगवान ने उनको बनाया है, खाली फेसिंग में थोड़ा-थोड़ा बदली किया है, आदमी के और औरत के। तो आदमी को ऐसा लगता है औरत को ऐसा आदमी कितना सुंदर है और आदमी को लगता है औरत कितना ये कुछ नहीं, ये खाली माया का जाल है। और आदमी को फँसाने के लिए भगवान ने औरत को ही बनाया है। क्योंकि आदमी को अगर रोकना है तो कोई औरत सामने आती है तो आदमी ऐसा लगता है कि अरे यार कितने अच्छे हैं। ऐसा होते बाद में वो फँस जाता है उसके जाल में फँस के। तो ऐसा कभी भी इस माया से ना कभी भी अपने मन को बाजू करना चाहिए। और इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, ये जो स्वार्थ है, ये माया है, भगवान का बाहर बाह्य रूप है। तो ये पैसा, संपत्ति और ये औरत, जुआ, शेयर बाज़ार या दारू, नशा, मांस, मच्छी, मटन, ये सब माया जाल के अंदर आ जाता है। उससे अलिप्त रहना चाहिए। झूठे लोगों से ऐसे लोगों से अलिप्त रह के सच्चाई लोगों से और भक्त लोगों के संगति में आके भक्ति करना चाहिए। और उसके बाद में आपके विचार, आपकी मनस्थिति, आपका आरोग्य कितना अच्छा रहेगा आप देखो। उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि मैं एक भक्त हूँ और मुझे भक्ति के हिसाब में चलना है। इसीलिए मेरा कहना है, इसको इस ऐसे जो प्रवचन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुँचाने के बाद समाज में शुद्धता, विचार पूर्वकता और योग्य समाज की रूट चालू रहेगी और सनातन धर्म का जो प्रचार है वो ज़्यादा बढ़ेगा। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।